Hello class 12th, how are you? Welcome to your own YouTube channel करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है और आपका एक लास्ट चैप्टर हमारा बचता है क्लास 12th का टर्म फर्स्ट का चैप्टर 12th लीनियर प्रोग्रामिंग। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, समझेंगे अच्छे से लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 12th जो आपका वो लीनियर प्रोग्रामिंग है और क्लास 11th में जो हमने चैप्टर 6th पढ़ा था उसका काफ़ी कुछ यहाँ पर यूज होने जा रहा है, इसमें यूज होगा। चैप्टर जो 6 हमारा था क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटी का हमने किया था। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी का यूज यहाँ पर हम करेंगे और क्लास 11th में हमने लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन समझा था। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल उसको हमने समझा था। तो कुछ यूज यहाँ पर रहेगा और इससे फर्दर जो आपकी रहेगी हम उसको समझेंगे क्या आपका रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हमने जब क्लास 11th में बात की थी हमने कि किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे और लीनियर इनइक्वालिटी होगी क्या, जो भी हमारे पास इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस का ध्यान रखें। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ इक्वल टू 0 यानी इक्वल का साइन, तो ये इक्वेशन रहेगी लीनियर रहेगी। और अगर यहाँ पर मैं यूज करते हैं साइन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो वो इनइक्वालिटी बन जाएगी। इनको हम कंस्ट्रेन कहेंगे। यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर लगा दी गई है तो कंस्ट्रेन आपके रहेंगे। तो इनका हमने ग्राफ ड्रा किया था और जो बाउंडेड रीजन जो हमारा सॉल्यूशन था, अगर हम ग्राफ बना लेते हैं मान लीजिए जब किस प्रकार से हमारा और ये रीजन हमारे पास आता बाई चांस मान लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाउंडेड रीजन जो सॉल्यूशन हमारे पास था। तो हम क्लास 11th में हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद की जो हमारी कहानी है उसको समझेंगे आज हम कि क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग। जो हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन एक यहाँ पर हम यूज करते हैं LPP। अब ये तो हमें पता है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो LPP क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो आपके रहेंगे। तो आपके एक NCERT में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, उससे हम समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या रहेंगी। तो आपकी डेली लाइफ से ही बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी। तो आपकी NCERT में दिया गया है क्या है, पहले एक बार समझ ले इसको और फिर इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या रहेगी। A furniture dealer deals in only 2 आइटम। एक फर्नीचर डीलर है, व्यापारी है जो फर्नीचर का काम करता है, वो 2 आइटम सेल करता है। क्या करता है, टेबल्स एंड चेयर। उसके पास टेबल और चेयर है, उनको बेच रहा खरीद रहा है। He has ₹50,000, यहाँ पर 50,000 आपका रहेगा। उसके पास 50,000 रुपये हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए। हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। और जो स्पेस उसके पास जो गोडाउन है जहां पर वो अपना सामान रखता है, तो उसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ क्या है 60 पीस की, यानी वो सिर्फ 60 पीस ही स्टोर कर सकता है एक टाइम में, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। स्टोरेज कैपेसिटी उसकी 60 की रहेगी। और यहाँ पर क्या कहा उसके बाद, अ टेबल कॉस्ट ₹2,500। एक टेबल की जो कॉस्ट है वो 2,500 रुपये है एंड चेयर की कॉस्ट है 500 रुपीज। अब ही एस्टिमेट द फ्रॉम सेल ऑफ 1 टेबल। उन्हें एस्टिमेट लगा भी मैं सेल करूंगा चेयर को, टेबल को, तो क्या एस्टिमेट वो लगा रहा है, ही एस्टिमेट दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल, एक टेबल को जो वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट होगा 250 रुपीज का। एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 चेयर, और एक चेयर को बेचने जो प्रॉफिट उसका रहेगा वो आपका रहेगा 75 रुपीज रहेगा। यानी कि वो चेयर परचेज करेगा, एक चेयर की जो कॉस्ट है वो 2500 है और चेयर की कॉस्ट है 500।
तो ये आपके रहेंगे टेबल और चेयर की कॉस्ट आपकी रहेगी। तो इन सबको बेचकर जो प्रॉफिट उसका होगा, एक टेबल पर जो प्रॉफिट रहेगा 250 रुपये 250 रुपीज रहेगा, और एक चेयर पर 75 का रहेगा। ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल एंड चेयर ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी। अब वो ये जानना चाहता है कि वो कितनी चेयर और कितनी टेबल परचेज करे जो मनी उसके पास है, उस मनी से, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। वो क्या चाहता है कि हर शॉप के ऊपर यही चाहता है, कोई भी दुकानदार है किसी भी प्रकार का है, कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिले उसको, और यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है हमने, एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम विच ही बाई। यहां पर ये मान के चलेंगे कि जितने भी वो आइटम परचेज करे सभी को बेच देगा इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर क्या क्या हो सकता है बच्चा, देखिए अगर इसको हम समझने की कोशिश करें प्रॉब्लम को, कि जो उसके पास जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 50,000 रुपीज, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो स्पेस उसके पास स्टोरेज स्पेस, वो है सिर्फ और सिर्फ 60 पीस का। यानी कि एक टाइम में वो 60 पीस को स्टोर कर सकता है। एक टेबल की कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट हमें दी गई है, और कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट हमारे पास है 500, और इनको प्रॉफिट जो रहेगा एक टेबल पर जो प्रॉफिट रहेगा वो है, अब प्रॉफिट यहां पर एक टेबल को बेचने में जो प्रॉफिट उसका होगा 250 रहेगा, यानी 250 रुपये का प्रॉफिट रहेगा, और यहां पर इसको प्रॉफिट रहेगा 75 का। अब वो चाहता है कि इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्या ऐसा करे, वो कितनी चेयर कितनी टेबल परचेज करे। मान लेते हैं, देखिए अगर मान ले तो सारी की सारी वो टेबल परचेज कर लेता है, ध्यान रखिए अगर वो सभी टेबल परचेज करे, ऑल टेबल्स, तो क्या होगा, कितनी टेबल वो परचेज कर सकता है। देखिए उसके पास जो अवेलेबल मनी हो 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये में वो कितनी टेबल परचेज कर सकता है, जबकि एक टेबल की कॉस्ट है 2500। तो सोल्व करें यहां से, तो क्या आएगा 20, तो 20 वो टेबल परचेज करेगा, तो प्रॉफिट कितना उसको होगा भी। देखिए एक टेबल को बेचने पर उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना है, ध्यान रखिए, एक 250 रुपये है, तो कितना प्रॉफिट का होगा प्रॉफिट टोटल, तो मल्टीप्लाई कर दें 250 को, तो 5000 प्रॉफिट उसका हो जाएगा। अगर वो सारी की सारी चेयर परचेज करे फिर क्या होगा, ऑल चेयर, तो बच्चों कितनी परचेज कर पाएगा वो। अब एक जो चेयर है वो 500 रुपये की है, 500 रुपीज की है, तो कितनी परचेज कर पाएगा, डिवाइड कर दें 500 टू, तो 100 परचेज कर पाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है, 100 चेयर तो परचेज कर लेगा, रखेगा कहां पर उसको, क्योंकि उसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो स्टोरेज स्पेस उसके पास है, सिर्फ और सिर्फ 60 आइटम का 60 ही परचेज कर सकता है। वो क्या कर सकता है, 60 ही परचेज कर सकता है, क्योंकि स्पेस उसके पास नहीं है कि 100 को वो रख पाएगा। तो यहां पर फिर क्या रहेगा, वो सिर्फ 60 ही मैक्सिमम परचेज कर सकता है, या फिर हम और क्या वो परचेज कर सकते हैं। मैं मान लेते हैं टोटल स्पेस उसके पास 60 है, उसने क्या किया 40 टेबल और 20 चेयर परचेज कर ली। क्या किया उसने, 40 और 20, तो क्या बनता है, तो देखिए इस प्रकार से अगर हम इसको कैलकुलेट करते रहे तो डिफरेंट अमाउंट हमें मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम कैलकुलेट करने लग जाएं कि मैक्सिमम प्रॉफिट सो कब होगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करने में अगर इस प्रकार से वो शॉप के जो डीलर है अगर ऐसे कैलकुलेट करने लग जाए कि पहले टोटल उसके पास जो स्पेस है 60 का, पहले 40 20 30 भी परचेज किया, 10 50 किया, इस प्रकार करके देखेगा किस पे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम हमारे पास रहेंगी, इनको हम डील करेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे, और इनको हम कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आपकी रहेंगी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपकी रहेंगी, इनको हम कहेंगे स्पेशल टाइप की आपकी रहेंगी।
तो इनको हम आज इस चैप्टर में समझेंगे कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इसको कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट रहे और हम जल्दी सॉल्व कर पाए इसको। चलिए, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ LPP क्या रहेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपकी क्या रहेंगी। कोई भी हमें प्रॉब्लम दी जाए, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया NCERT से, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आपकी रहेंगी उनको हम कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहेंगे। और एक स्पेशल टाइप की जो प्रॉब्लम आपके पास रहेगी उनमें से भी उसको हम कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपकी रहेगी। और यहाँ पर कैसे हमने फाइंड करना, भी यहाँ पर क्या क्या टर्म्स यहाँ पर यूज करें, कुछ टर्म्स यहाँ पर रहेंगे वो समझ लें एक बार। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो निकालनी है फंक्शन की। एक लीनियर फंक्शन यहाँ पर लेके चलेंगे z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, इस फंक्शन को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका रहेगा। और जो हमने लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 6 क्लास 11th में की थी, जो भी आपकी लीनियर इनइक्वालिटी रहेंगे इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी, तो इन सब को हम कहेंगे यहाँ पर कंस्ट्रेन कहेंगे। यहाँ पर कुछ कंडीशन, कुछ लिमिटेशन यहाँ पर है जो आपकी रहेंगी, इनको हम क्या कहेंगे, ये आपके कंस्ट्रेंट है। ध्यान रखें यहाँ पर आपकी नॉन नेगेटिव जो आपकी इनइक्वालिटीज में इंक्लूड रहेंगी। और कुछ वर्ड आपके रहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन आपका क्या रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपके रहेंगे जो लीनियर प्रॉब्लम आपके पास रहेंगी। और मैक्सिमम या मिनिमम वहाँ पर वैल्यू की हम बात करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को हम कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहेंगे। और इनमें से कोई विशेष टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर लेकर चलेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको हम कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपकी रहेंगी। ऑप्टिमल वैल्यू क्या रहेगी, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर उसको हम कहेंगे ऑप्टिमल वैल्यू कहेंगे। और फिजिबल रीजन हमारा कौन सा रहेगा, जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किए थे, जो बाउंडेड रीजन आपका रहेगा, जो सॉल्यूशन आपका रहेगा उसको हम कहेंगे फिजिबल रीजन कहेंगे। कॉर्नर पॉइंट उसके हम लेके चलेंगे यहाँ पर, तो उससे हम समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा आपका चैप्टर टॉपिक है। अब क्या क्या स्टेप हमारे पास रहेंगे बच्चों, उनको समझ, स्टेप्स को एक बार देखिए और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हमने क्या करना है, जो हम क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं, जो हमारा फिजिबल रीजन रहेगा वो फाइंड करेंगे। यानी कि जो हमें कंस्ट्रेंट दिए होंगे, जो इनइक्वालिटी दी होंगी, उसके ग्राफ बनाएंगे और लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। जो कॉमन एरिया हमारे पास आएगा, जो सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा उसको हम कहेंगे फिजिबल रीजन, उसको फाइंड करेंगे। और फिर क्या करना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, जो लीनियर फंक्शन में यहाँ पर लेके चलेंगे z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट, जो कॉर्नर पॉइंट हमें मिलेंगे, जो ग्राफ हम बनाएंगे, इनइक्वालिटीज जो आपके दी जाएंगे, किसी भी टाइप से ग्राफ बन सकता है। तो जो आपका रीजन रहेगा कोई भी आपका हो सकता है, जो कॉर्नर पॉइंट आपके यहाँ पर आएंगे, इन कॉर्नर पॉइंट पर इवेल्युएट करेंगे हम, किसको करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको इवेल्युएट करेंगे, ध्यान रखें। और थर्ड क्या रहेगा, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, ध्यान रखें, जो हमारा रीजन आएगा, जो फिजिबल रीजन बाउंडेड कब होगा, अगर इसको हम एक सर्कल के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं, एक सर्कल के अंदर, उसको बाउंडेड रीजन कहेंगे, अदरवाइज वो आपका अनबाउंडेड रीजन आपका रहेगा। तो फिर क्या होगा, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड m एंड n, कैपिटल M स्मॉल n, ध्यान रखें क्या रहेंगे आपकी, r मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा उसकी क्या रहेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी रहेंगी। अगर when the feasible region is unbounded, अगर ये अनबाउंडेड हो तो क्या करना, इस केस में क्या रहेगा, m is the maximum value of z, ax plus by greater than m, और m जो स्मॉल m है इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z आपकी रहेगी ax plus by लेस देन m। तो ये स्टेप हमारे पास रहेंगे, इनको हमने फॉलो करना बस और सोल्व करनी प्रॉब्लम्स को। चलिए अब सोल्व करते कुछ प्रॉब्लम्स को आपकी NCERT बुक से। तो हमारी NCERT बुक का जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया, बच्चे देखिए क्या दिया गया है। एक हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया, इसको मैक्सिमाइज करना है
और ये कंस्ट्रेन हमें दिए गए, ये हमारी इनइक्वालिटी लीनियर हमें दी गई है, कंस्ट्रेन आपके पास दिए गए हैं और दो आपके नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेन आपके दिए गए। तो पहला हमारा स्टेप क्या था कि हम फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। तो फिर क्या करना, हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे और यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे तो आपको ग्राफ ऑलरेडी दिया जाएगा, हमें सिर्फ इसको मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं एक बार। तो क्या करेंगे, इन इनइक्वालिटीज को हम ट्रीट करेंगे एज अ इक्वेशन और फिर यहाँ से ड्रा करेंगे ग्राफ। उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। पहले हमें क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y 50 हो जाएगा, अगर y को 0 पुट किया तो x आपका 50 रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 3x + y = 90 और एक यहाँ से लेके चलेंगे तो क्या आएगा, फिर यहाँ पर भी x को 0 पुट किया तो y 90, अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो x आपका 30 रहेगा। और ये आपके नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आपके रहेंगे। देखिए अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो हमारा रहेगा यहाँ पर। तो क्या रहेगा, अब हमें x की y की वैल्यू कहाँ तक चाहिए वो देख लीजिए। और जैसे हमने क्लास 10th में किया था ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल क्लास 11th में किया था। तो हमें y की 90 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 ये लेके चलेंगे यहाँ पर 10 से 90 तक। एक ग्राफ हमें रफ ग्राफ यहाँ पर ड्रा करेंगे और x की हमें 50 तक चाहिए, 10 20 30 40 और 50। चलिए पहले ग्राफ ड्रा करें। तो पहले इसके लिए करेंगे 0 50, तो आपका यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4 5, ये आपका रहेगा 0 50। तो पहले फिजिबल रीजन फाइंड करना है, फिर 50 और 0 तो ये आपका x एक्सिस पर लाई करेगा यहाँ पर 50 0, और फिर इसको पहले मिला दे इस पॉइंट को इसके साथ, तो ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। फिर यहाँ पर लेंगे 0 90, तब का पॉइंट ये रहेगा 0 90 और 0 30 30 0 आपका आएगा। तो ये हमारा एक ग्राफ हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हमें दिए गए, x की वैल्यू क्या रहेगी 0 से ग्रेटर, y की भी यानी कि पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा इसका फिजिबल रीजन। तो कैसे हमने क्लास 11th में समझा था, यहाँ पर हम x को y को एक पॉइंट लेके चलें 0 0 पॉइंट। तो अब 0 < 50 तो ट्रू है, अगर ट्रू है तो हमारा कौन सा रहेगा, फिर इस साइड आपका रहेगा रीजन। अगर हम इसमें चेक करें यहाँ पर पुट करो तब भी, तो यहाँ भी कौन सा आपका रहेगा, इस साइड रहेगा। तो कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा आएगा, ये जो आपका कॉमन एरिया आपके यहाँ पर बुक में देख लीजिए क्या दिया गया है। ये आपका कॉमन एरिया आपके पास आ चुका है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट इनको आप कहेंगे। जो फिजिबल रीजन आपका आएगा, अब ये जो पॉइंट हमें मिलेंगे इनको हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट। इन कॉर्नर पॉइंट पर ही हमने चेक करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या क्या बनते हैं, ओरिजिन है तो ओरिजिन के जो हमारे पास रहेंगे कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट हमारा रहेगा 0 0 रहेगा। अभी ये पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा 30 0 रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास था 50 0 रहेगा। और एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास और है, अब ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा देखिए। तो ये आपका जो बन जाएगा आपका, यहाँ पर जब ग्राफ में बनाएंगे आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, तो आपका रहेगा 20 30। अब करना क्या है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करेंगे, अब इस कॉर्नर पॉइंट पर चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या रहेगी। जब मैं यहाँ पुट करता हूँ 0 0 तो क्या रहेगी 0 रहेगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू अब क्या आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे आप लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। फिर क्या करेंगे, इन सभी कॉर्नर पॉइंट पर चेक करेंगे। 30 यहाँ पुट किया तो 120 हो जाएगी। फिर तो जब इस पर चेक करेंगे यहाँ पर x 0 y 50 तो 50 आएगी। और जब चेक करूंगा इस कॉर्नर पॉइंट पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका है, तो यहाँ पर x को 20 तो 80 हो जाएगा, ये 30 तो 110 आ जाएगी। अब देखिए इन कॉर्नर पॉइंट पर सेकंड स्टेप क्या था, मैंने पहला हमारा स्टेप क्या था कि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे फिजिबल रीजन को, जो आपका बाउंडेड रीजन आपका रहेगा। कॉर्नर पॉइंट लेके चलेंगे, उन कॉर्नर पॉइंट पर चेक करेंगे क्या क्या वैल्यू आपके आएंगे। यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट में मिलती है ध्यान रखें, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 120 है
और किस पॉइंट पर मिलती है आपको, तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी जेड की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी 120 रहेगी, किस पर रहेगी, एट कौन सा कॉर्नर पॉइंट आपको देगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका रहेगा 30,0। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है सिंपल से आपके, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही आपके लिए आसान है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे, ऑप्शन आपके पास होंगे ऑलरेडी, ग्राफ आपको दिए जाएंगे, इसको भी आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर चेक करना है कि क्या आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपकी रहेगी जब का ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो कि बुक में दिया गया, देखिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, इसको मिनिमाइज हमने करना है इन कंस्ट्रेंट पर, ये कंस्ट्रेंट हमें दी गई है, इनइक्वालिटीज दी गई है। तो इसके लिए पहले हमने क्या करना है, जबकि फिजिबल रीजन रहेगा, सॉल्यूशन जो रहेगा वो फाइंड करेंगे, और क्योंकि अब आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, सिर्फ आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो आपके कॉर्नर पॉइंट रहेंगे उस पर चेक करने, इसकी वैल्यू चेक करनी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इसको भी ड्रा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान आपका रहेगा भी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके लिए हम पहले ड्रा कर लेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट हमें मिल जाएंगे, जो कॉर्नर पॉइंट आपके रहेंगे, यहाँ पर देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, जो ए पॉइंट हमारे पास है 0,5, बी आपका रहेगा 4,3 और सी हमारे पास रहेगा 6,0। अब हमने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, इनकी वैल्यूज फाइंड करोगे, जब दिया गया यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या करेंगे, तुम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 0,5, x को 0 और y को 5 पुट किया, तो यहाँ जो वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, x को 0, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम 5 पुट करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आएगी। अगर मैं इस पर चेक करूँ 4,3 पर, यहाँ पर 4 पुट किया तो आपको 800 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पुट करें तो 1500 हो जाएगा, इनको ऐड किया तो 2300 हो जाएगा। और इस पॉइंट पर चेक करेंगे, यहाँ पर x अब 0 रहेगा और y आपका 6, तो आपका यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया 3000 आपको हो जाएगा। तो हमने मिनिमाइज करना है इसको, तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ z वो आपकी रहेगी 2300। तो इस प्रकार की कुछ आपके पास प्रॉब्लम रहेगी, उनको आपने सॉल्व करना, बिल्कुल आसान सा चैप्टर आपका टॉपिक है। तो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, वर्ड्स प्रॉब्लम आपकी रहेंगी जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करती है, डाइट प्रॉब्लम आपकी रहेंगी जैसे यहाँ पर दिया गया है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी रहेंगी, इनको हमने सॉल्व करना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, डाइट प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है, या फिर आपकी रहेंगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपके पास रहेंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। नंबर 6 हमारे पास क्या दिया, देखिए बच्चों, एक डाइट प्रॉब्लम हमें दी गई है, फूड 1 रहेगा, उसको परचेज करने जो टोटल कॉस्ट आपकी रहेगी 50, और ऐसे जो सेकंड आपको उसके यहाँ पर दी गई हमें 70 दी गई है। एक हमने यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में इसको चेंज कर लिया प्रॉब्लम को। सोर्स क्या क्या रहेंगे, विटामिन ए एंड विटामिन सी आपके पास रहेंगे। 2 टाइप के फूड यहाँ पर हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट आपके पास रहेगी पर केजी जो यूनिट आपके रहेगी। तो यहाँ पर इसको फॉर्मुलेट करना, आप किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करना, इसको फिर मिनिमाइज करना, ध्यान रखें। अब क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी है, कॉस्ट है, और कॉस्ट नेगेटिव नहीं आएगी, यहाँ पॉजिटिव रहेगी। क्वांटिटी भी यहाँ पर जो लेके चलेंगे पर केजी वो भी पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पॉजिटिव कंस्ट्रेंट आपके रहेंगे। यहाँ पर इसमें बात करें तो जो आपकी एक्स और जो वाई आपके रहेंगे पॉजिटिव कंस्ट्रेंट रहेंगे। अब क्या हमने करना, इसको फॉर्मुलेट करना, हमने मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट फूड है वो एक्स के जी और जो सेकंड आपका रहेगा वाई के जी आपका रेट। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या क्या बनेंगी, लीनियर इनइक्वालिटी क्या क्या बनेगी। अब विटामिन ए हमें कितना चाहिए फूड में, अब यहाँ पर जो दिया है 2 यूनिट पर केजी, तो क्या बन जाएगी 2x प्लस, और यहाँ पर 1 यूनिट पर केजी है तो आपकी y, और यहाँ पर क्या कहा है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एटलीस्ट 8 यूनिट, कम से कम ये हो 8, तो कम से कम कहा था एटलीस्ट 8, तो आपकी ये रहेगी। और ऐसे ही हम चेंज करेंगे इसको भी, यहाँ पर जो फर्स्ट जो आइटम जो फूड आपका रहेगा उसमें क्या है पर यूनिट, ध्यान रखें
1 यूनिट पर केजी आपकी दी गई है, तो आपके x प्लस 2y, और यहाँ पर क्या कहा है इसमें ध्यान दें, यहाँ पर कहा गया है सेकेंड फूड की बात अगर हम यहाँ पर करें तो 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, यहाँ पर भी एटलीस्ट ही कहा गया, एटलीस्ट है तो यहाँ भी यही रहेगी आपकी, तो ये हमारी बन जाएंगी, यहाँ पर कंस्ट्रेन रहेंगी। अब इसका फिजिबल रीजन हमने फाइंड करना है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ जब का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, अब यहाँ पर जो कॉस्ट हमें दी गई है पर केजी, ध्यान रखें कॉस्ट पर केजी है, तो क्या रहेगी, अब जेड हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो 50x प्लस 70y। तो अब हमने क्या करना है कि जो मिक्सचर यहाँ बने उसकी कॉस्ट कम से कम रहे, मिनिमाइज इसको हमने करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो कैसे करेंगे, तो ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा, ड्रा कर लेंगे इसको हम। तो यहाँ पर जो हमारा फिजिबल रीजन रहेगा, ध्यान रखें अनबाउंडेड रहेगा, क्या रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा। तो क्या करना, कॉर्नर पॉइंट हमें मिल जाएंगे, जो कॉर्नर पॉइंट आपके पास रहेंगे, देखिए कॉर्नर पॉइंट्स, एक हमारा रहेगा 0.8, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 2.4, जब इसको ड्रा करेंगे, और ये आपका रहेगा 10, 0। अब इस पर हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू चेक करने क्या करेगी, जब मैं यहाँ पर 0.8 पुट करूँगा, 0 और 8, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 560, क्योंकि 8 7 जा, और जब यहाँ पर 2 और 4 पर चेक करेंगे, 2 से किया 100 हो जाएगा, 4 से किया 280, 380 हो जाएगा यहाँ पर, और ऐसे ही चेक करेंगे इस पॉइंट पर, जो कॉर्नर पॉइंट आपका यहाँ पर रहेगा 10, 0, x की वैल्यू 10 पुट करें और y की 0, तो आपका 500 रहेगा। अब यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आपके पास मिलती है, आपकी जो मिनिमम वैल्यू आपके यहाँ पर है क्या रहेगी, 380, और किस पॉइंट पर है, ध्यान रखें जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है 2, 4 रहेगी। तो इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है, जो हमारे पास ऑप्शन अब आएंगे, हमने क्या कैसे चूज करना ऑप्शन को। अब जो मिनिमम पॉइंट आपका रहेगा, जो मिनिमम वैल्यू आपकी रहेगी इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 380 रहेगी, और 2, 4 इस पॉइंट पर रहेगी, यानी कि 380 रहेगी, और किस पॉइंट पर हमें मिलेगी 2, 4 पर। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पर का मैक्सिमम और मिनिमम का ध्यान है, क्या आपको कहा गया, यहाँ पर जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना, कम से कम कॉस्ट बने, तो हम 2 यूनिट लेंगे फर्स्ट फूड को, और 1 यूनिट आप यूज करेंगे सेकंड फूड को। अगर इस प्रकार से मिक्सचर करेंगे तो वो जो हमें मिल जाएगा, ध्यान रखिए अब यहाँ पर, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा 2 और 4। अब यहाँ पर जो लेंगे 2 और 4, 2 तो आपका रहेगा फर्स्ट आइटम जो आपका फूड है, और 4 आपका रहेगा सेकंड। तो इनको इस मात्रा में मिक्स किया जाए, इसका मिक्सर तैयार किया जाए, इसकी जो कॉस्ट रहेगी मिनिमाइज रहेगी। तो कुछ इस टाइप की हमारे पास प्रॉब्लम रहेंगी इस चैप्टर में, डाइट की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, तो इनको हमने सॉल्व करना। अब तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान हमारे पास रहेगा, क्योंकि हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे, उनको हमने सॉल्व करना है। आपके पास ये रीजन ऑलरेडी दिए जाएंगे, आपने कॉर्नर पॉइंट पर चेक करनी वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व इनको करना। तो ये आपका चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12, लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था इस फर्स्ट टर्म का। तो आज इसको हमने समझा है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसकी अपनी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल जो दिए आपके बुक में, जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करें। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।